सत श्री अकाल। आप सबको गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। आज हम उनकी साखी डिस्कस करेंगे कि और बंगला साहब से क्या महत्वता है, क्योंकि सब लोग बंगला साहब जाते हैं पर कई लोग नहीं जानते कि बंगला साहब की महत्वता क्या है। तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी हमारे 8th गुरु हैं और वो गुरु हर राय साहिब जी के बेटे थे जो हमारे 7th गुरु हैं। वो उनके छोटे बेटे थे और वो 5 साल की उम्र में ही गुरु बन गए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा करिश्मा है। 5 साल के बच्चे को आता ही क्या होता है, लेकिन वो जब से पैदा हुए थे तब से ही वो इतनी अलग ही उनका नूर था। और 4 साल की उम्र में ही वो सारी बाणियों को उन्होंने कंठ कर लिया था, नित्य नेम की बाणी, और घंटों वो सिमरन में बैठे रहते थे। उनके चेहरे का तेज और नूर और उनकी कोमलता देख के सब लोगों ने उनका नाम बाला प्रीतम रख दिया था। गुरु हर राय जी ने एक दवाखाना बनाया था कि मन के इलाज के साथ साथ तन का भी इलाज हो। उसमें भी जाके वो उनकी इतनी छोटी उम्र में वो उनकी मदद करते थे। लेकिन गुरु हर राय जी के जो पहले बड़े बेटे थे उनका नाम राम राय जी था। उनको गुरु क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो औरंगज़ेब ने जब एक बार किसी ने कंप्लेन कर दी औरंगज़ेब को कि गुरु ग्रंथ साहब में मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने बोला गुरु हर राय जी को कि आप आइए या किसी को भेजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी में क्या है। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को भेजा। तो वो बड़े बेटे जब वहाँ गए और उनको मना किया कि किसी भी तरह की कोई करामात नहीं करनी, कोई बाणी में चेंज नहीं होना चाहिए, जैसी बाणी है वैसे ही बताना है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि राम राय जी ने वहाँ जाके जब उनसे ये पूछा गया कि ये इस बाणी में क्या है, क्या मुसलमानों के, हमने सुना है कि ऐसा बोला गया है कि मिट्टी मुसलमान की ऐसा कुछ बोला गया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो मिट्टी बेईमान की है। उन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया और उसको उनको खुश करके वापस आ गए। लेकिन गुरु हर राय जी जो है वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला कि मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा कि वाणी के साथ कोई छेड़खानी की जाए। तो उन्होंने फिर गुरु हर राय राम राय जी को उन्होंने गुरु नहीं बनाया और उन्होंने छोटे बेटे को गुरु हर किशन देव जी को 5 साल की उम्र में ही वो बन गए थे। 1656 में उनका जन्म हुआ था कीरतपुर में, और 1661 से लेकर 64 तक 3 साल तक वो गुरु थे। फिर जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी जब गुरु बने तो सब लोग कहते थे इतना छोटा बच्चा कैसे सबको बता पाएगा। लेकिन जब वो बैठ के संगतों को उपदेश देते थे, बाणी बोलते थे, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता था कि उनकी शरीर की उम्र इतनी छोटी है। ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई बड़ा महात्मा, कोई ज्ञान की ऐसी वर्षा होती थी कि उनका सबका मन तृप्त हो जाता था सुन के। लेकिन कई लोग जेलस तो होते ही हैं। तो एक बार जब हरियाणा के एक पिंड में वो गए तो वहाँ पर एक पंडित था लालचंद। तो वो बहुत उसको लगा कि मैं जाके ज़रा से इनसे बात करता हूँ कि ये कैसे इतनी छोटी उम्र में गुरु बन के बैठे हैं, नाम भी किशन है। तो वो गए कि आपका नाम तो किशन है, तो किशन जी ने तो गीता उचारी थी, आप गीता के अर्थ करके ही बता दो। तो उन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारा कोई भी संगत में से ही कोई कर देगा, आप किसी को भी ले आओ उससे अर्थ करा देंगे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको लगा कि अच्छा ये मुझे बोल रहे हैं किसी को भी ले आऊँ, तो मैं ठीक है फिर किसी को भी लेके आता हूँ। तो वो एक बहुत ही मूर्ख और अनपढ़, जो कि सिर्फ मूर्ख और अनपढ़ ही नहीं था बल्कि गूंगा और बहरा भी था, छज्जू जीवर, उसको लेके आया। बोला इससे, आपने बोला किसी को भी ले आओ तो इससे अर्थ कराओ। तो जब गुरु हरकृष्ण देव जी ने उनको देखा, उनके सिर पे एक छड़ी रखी और बोला आप अर्थ करो, क्योंकि ये पंडित जी अर्थ सुनना चाहते हैं। जैसे ही उनकी हाथ, उनकी नज़र पड़ी, उनकी छड़ी पड़ी उनके सिर पर, तो वो ऐसे अर्थ करने लग गया जैसे कि वो पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी था। ये देख के तो सभी हैरान हो गए। सबको लगा कि इवन लालचंद भी जो था वो भी उनके पैरों पे पड़ गया। उनको बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं, मुझे पता चल गया कि आप एक छोटे बच्चे नहीं हो, अब तो कोई बहुत दिव्य आत्मा हो, मुझे बस अपने चरणों में जगह दे दो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे उनको बोला कि ठीक है तुम सेवा करो, वाणी का प्रचार करो, लोगों को प्रभु से जोड़ो। तो इस तरह से इतनी छोटी उम्र में बहुत सारे उन्होंने चमत्कार
चमत्कार कह सकते हैं उसको, लेकिन वो लोगों की मदद जिस तरह से भी हो सकती थी, चाहे तन का रोग हो या मन का रोग हो, तो वो उनको हर एक रोग को वो ठीक कर देते थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अरदास में भी ये बोला है, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। ये जो भी अरदास करता है उसको पता होगा कि हमेशा हम ये लाइन बोलते हैं। फिर एक बार वो अपनी पालकी में जा रहे थे, तो रास्ते में एक कोढ़ी आ गया और कोढ़ी बहुत रोने लग गया, बोलने लग गया कि मुझे मेरा कोढ़ ठीक कर दो, कोई आज तक मेरा कोढ़ ठीक नहीं कर पाया। तो उन्होंने अपना एक रुमाल निकाला अपने पॉकेट से और उसमें प्रभु का नाम लेकर बोला, वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु, सब चंगी करेंगे। और उनको उसको रुमाल दिया और वाहेगुरु जाप के लिए बोला और वो कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे कितने ही उन्होंने रोगों को ठीक किया। एक जब वो दिल्ली में आए तो जिस बंगला में ठहरे, जिसको हम बंगला साहिब अब बोलते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा एक पानी का एक कुंड था और वहाँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेचक की बीमारी फैली हुई थी बंगला साहब में, तो सॉरी दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत लोग वो घर घर घूमते, चेचक का इलाज, लोग वहाँ पे आते उस बंगले में उनसे इलाज कराने के लिए। वो पानी को जस्ट टच करके उनको देते थे तो वो उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। इतने लोगों का उन्होंने वो बीमारी उस जगह पे उस कुंड में वो ठीक करी। तो उसके बाद लेकिन धीरे धीरे उनको ही बीमारी हो गई और उन्होंने 8 साल की उम्र में अपना शरीर वहीं पर बंगला साहब में छोड़ा। तो तब से मतलब वो उस बंगले में, तो इसलिए वो उसका नाम बंगला साहब पड़ गया, जो अब बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है, आपने देखा होगा वहाँ की डेकोरेशंस और लोग कितना सेलिब्रेट करें, हर एक गुरुद्वारे में कर रहे हैं। बट क्योंकि वो उनका एक मेन गुरुद्वारा था जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था, लाखों लोग वहाँ लोग लंगर करते हैं और रोज़ इतने अपने तन और मन दोनों का दुख दूर करके जाते हैं। और जैसे ऐसा लगता है कि हेवन में आ गए। वहाँ पे एक बार अंदर घुस जाओ तो वहाँ की जो वाइब्रेशंस और जो कीर्तन की एक वाइब्रेशंस है वहाँ पे, वो आपकी आत्मा ऐसे तृप्त हो जाती है कि आपको लगता है वहाँ घंटों बैठे रहो तो भी मन नहीं भरेगा। इतना अच्छा वहाँ पे प्योरिटी का माहौल है। तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने ये जो हमें गिफ्ट दी है और हमारे रोगों को दूर करने का जो ये रास्ता निकाला है, तो आज हम बहुत खुश हैं। आज उनका गुरुपुरब है और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब सारी संगतों को बहुत बहुत बधाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।